हाल ही में गायक अनूप जलोटा ने खबर 100 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी गायकी के सफर सहित कई अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए संगीत से अभिनय करना ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि संगीत और मेरा काफी पुराना साथ है। अभिनय में अभी उतनी परिपक्वता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी आ जाएगी। गायक अनूप जलोटा की माने तो पाताल लोक वेब सीरीज हिट होने के बाद उन्होंने 6 से 7 फिल्में साइन कर ली है। बता दें, अनूप जलोटा एक संगीतमय कार्यक्रम में शिरकत करने भोपाल पहुंचे थे। इसी दौरान पद्मश्री से सम्मानित भजन सम्राट अनूप जलोटा ने खबर 100 से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अनूप जी भोपाल में। धन्यवाद। भोपाल मुझे बहुत प्रिय है। भोपाल में मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ। भोपाल नगरी में कहीं पहाड़ है, कहीं झील है, कहीं हरियाली है, हिंदू मुस्लिम दोनों कल्चर हैं, उर्दू लोग बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, सब कुछ तो है यहाँ। मेरा बस चले तो मैं तो भोपाल में आके सेटल हो जाऊँ। आज ही हमने संगीतकार रविंद्र जैन जी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनके नाम का एक स्कूल यहाँ खोला जाए। आज वो काम हुआ है और आज उन्हीं के गीतों का कार्यक्रम शाम को है, जिसमें मैं भी सम्मिलित होऊंगा। अनूप जी, आपकी एक अलग शैली बनी हुई है, भजन सम्राट कहा था आपको। कोई नया भजन लेके आ रहे हैं आपको कि लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कोरोना काल के बाद, तो स्पेशली ये कमाल का भजन रिकॉर्ड हुआ है। इटारसी की एक गायिका हैं जिनका नाम है अनीता खंडेलवाल। उनके साथ एक भजन हमने रिलीज़ किया है, अभी जल्दी आप लोग सुनेंगे। उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। संगीत से हटके अब आपका एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है एक्टिंग में। वो बात करें पाताल लोक की, तो काफ़ी हिट रही है वेब सीरीज़। किस तरह वेब सीरीज़ आपको मिली और कैसे आपने इसके लिए तैयारियाँ की इस रोल के लिए? हमको अनुष्का शर्मा के ऑफिस से फ़ोन आया था कि ये रोल तो आपके लिए चुना गया है, आप करिए। मैंने कहा सुनाइए रोल। उन्होंने सुनाया, हमको पसंद आ गया, हमने कर दिया। उसके बाद सत्य साईं बाबा फिल्म आ गई है। वो इतनी चल रही है कि अब उसका पार्ट 2 बन रहा है। तमिल में डब हो रही है, मराठी में डब हो रही है, इंग्लिश में डब हो रही है। तो पार्ट 2 जो उसका बनेगा वो मैं डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्शन भी मेरा होगा। फिर और भी 3-4 फिल्में हैं। अब मुझे लगता है कि आधा समय संगीत को देना पड़ेगा और आधा एक्टिंग को। अभिनय और संगीत दोनों में से आपको ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है? अभिनय ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि संगीत हमने बचपन से किया है। तो अभिनय में अभी उतनी परिपक्वता नहीं है, लेकिन आ जाएगी, धीरे धीरे करते करते आ जाएगी। तो खुद को तराशने के लिए अभिनय आप किस तरह से आप टिप्स लेते हैं, क्या करते हैं कुछ? हम जो रोल है, जो कैरेक्टर है, उसको अच्छी तरह समझते हैं, उसमें डूबते हैं, तो स्वतः होने लगता है, नेचुरल होने लगता है, उसमें फिर खुद करना नहीं पड़ता है। आप संगीत भी आप में बसा हुआ है, अभिनय भी आप कर रहे हैं, डायरेक्शन में भी आ चुके हैं। आज का एक नया ट्रेंड चला हुआ है बायोग्राफी का। जैसे कि आपकी बायोग्राफी अगर बने तो आप चाहेंगे उसमें आप ही अभिनय करें? हाँ, उसकी भी कुछ बातचीत चल रही है, जल्दी ही वो भी काम होगा। और शायद उसमें आलिया भट्ट मेरे साथ होंगी, ऐसा लगता है। मतलब अभिनय की नई पारी, एक नई उड़ान भरने की तैयारी में हैं आप? नहीं, नई पारी क्या, वैसे तो मैं 30-35 साल से अभिनय कर रहा हूँ। मेरी कुछ फिल्में पहले भी आई थी, लेकिन अब कुछ उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वो हुआ क्या कि ये कोरोना जो हुआ है ना, तो कोरोना से काफ़ी खाली समय मिला, तो उसमें मैंने कहा चलो कुछ और भी किया जाए। तो वो पाताल लोक हिट हो गई। अब हिट होने से और भी सब ऑफर्स आने लगे, तो 6-7 फिल्में तो ये भी साइन कर ली हैं मैंने एक्टिंग के लिए। आप डायरेक्शन में भी हाथ आजमा रहे हैं।
अभी आजकल देखा रहा कि एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर चल रहा है, तो क्या आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसे? हाँ, वो बिल्कुल नए तरह का एक्सपेरिमेंट होगा वो डायरेक्शन जो है, क्योंकि वो 9 फिल्में मिला के मैं एक फिल्म बनाऊंगा। उसमें 9 कहानियाँ होंगी, 9 सेट ऑफ आर्टिस्ट होंगे, तो 13-14 मिनट का एक एक स्टोरी बोर्ड होगा, वो चलता चलेगा और पूरी फिल्म 2 घंटे की पूरी हो जाएगी। बिग बॉस का सीज़न 14 अभी खत्म हुआ है, लास्ट बिग बॉस में आप गए थे। ये कहा था कि बिग बॉस में जो रियलिटी दिखाई जाती है, असल में वो रियलिटी रहती नहीं है, क्या पूरा वो स्क्रिप्टेड रहता है? हमने बिग बॉस कभी देखा नहीं है, न पहले देखा था, न बाद में देखा, न कोई अपना एपिसोड देखा। हम तो सिर्फ खेलने गए थे, हमारे लिए पेड हॉलीडे था, वो हम करके आ गए। और स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पर कुछ इस तरह से इरिटेट किया जाता है सबको कि आपस में लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, सब एक दूसरे से लड़ते हैं, और उसका रिजल्ट तो आप लोग देखते ही हैं, रोज़ जो लड़ाइयाँ होती हैं। बात संगीत की करें तो भक्ति गीतों में आपकी विशेष पहचान है। क्या कोई नया ऐसा भक्ति गीत जो भी आप लेके आ रहे हैं हाल फिलहाल में? हमने अभी जो आपको सुनाया तुलसी की रामायण बोले, जो मैंने और अनीता खंडेलवाल ने गाया है, इसको लोग बहुत पसंद करेंगे। इसके अलावा आप ऐसा कोई गीत जो आपको लगता हो शायद आपने गाया होता भक्ति के अलावा? मैं गज़लें भी गाता हूँ, फिल्मी गाने भी गाता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ किशोर कुमार जी के गीत इतने सुंदर थे कि अगर उनमें से कुछ गीत मैं गाता तो मुझे बहुत मज़ा आता, क्योंकि मैं उनके गीतों का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। सर चाहेंगे किशोर दा का कोई गीत आपके मुंह से सुन सकें हम? हाँ, सुनिए। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। सर जो लोग संगीत पर अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यही मैसेज है कि संगीत ठीक से सीखिए, क्लासिकल सीखिए, और क्लासिकल सीख के आएंगे तो आप देर तक टिकेंगे। तो ये थे जाने माने भजन सम्राट अनूप जलोटा जो आज भोपाल है। उन्होंने खबर हंड्रेड से खास बातचीत बताया कि अब अभिनय के साथ ही वो डायरेक्शन में भी उतरने वाले हैं, तो इनका एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा। कैमरा अमित मिश्रा के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।